हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मोटो G62 में गेमिंग का टेस्ट करने वाले हैं। गेमिंग में भी पबजी का टेस्ट करेंगे, क्योंकि जनरली लोग पबजी के बारे में ही बोलते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने प्ले स्टोर से पबजी को डाउनलोड कर रखी है। अब हम इसमें प्ले करके देखेंगे कि इसमें कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो लेट इट ओपन, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देता है। मैंने अपने मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये केवल वाईफाई सपोर्ट करता है। मैंने उसी को परचेज़ किया था। सो लेट इट ओपन। ये अभी ओपन हो रहा है। मैं पबजी के साउंड को कम कर दे रहा हूँ, वरना मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इस टैबलेट का साउंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। चलिए हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई एक मैच ओपन कर लेते हैं। लाइक ये देखिए, पबजी का नया लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं साउंड को कम कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इरेंगल के बजाय अनरैंक्ड लगाने का सोच रहा था। देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। इनमें से हमें किसी एक को डाउनलोड करना पड़ेगा, बट मैं अभी डाउनलोड करने के मूड में नहीं हूँ। मैं एरेंगल ही चलिए ये एरेंगल खेल लेते हैं, क्लासिकल अनरैंक्ड, या फिर हम कोई छोटा सा डाउनलोड। एरेंगल खेलने पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा गेम, तो हम कोई छोटा सा मैप ही डाउनलोड कर लेते हैं अनरैंक्ड अरेना का। लाइक इसको हम देख सकते हैं कि ये 42 MB, ये 35 MB का है। मैं ये 35 MB वाला डाउनलोड कर ले रहा हूँ। लेट इट डाउनलोड। ये हमारा डाउनलोड हो गया। अभी हम इसी का टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें अच्छे से पता चल जाएगा लाइक प्ले करते टाइम लैग कर रहा है या नहीं, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम लैग की ही आती है। और मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि आप अगर पबजी खेलना चाहते हैं तो ये लेना चाहिए या नहीं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैचिंग हो रहा है। मैं आपको आगे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको लीव करते हैं। लाइक ये क्या क्या सपोर्ट करता है। अगर मैं इसके ग्राफिक्स में जाकर देखूँ, साउंड कम करता हूँ, अगर मैं इसके ग्राफिक्स को देखूँ तो ये क्या सपोर्ट करता है। लेट इट वॉच। जैसे कि ग्राफिक्स में देखिए, ये बैलेंस्ड और HD बैलेंस सपोर्ट करेगा। HDR नहीं सपोर्ट करेगा। HD सपोर्ट कर सकता है, बट हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अभी डाउनलोड करने के मूड में नहीं हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि HDA सपोर्ट कर रहा है। पावर सेविंग मीडियम दोनों सपोर्ट करेगा। और बाकी ये क्लासिक, कलरफुल, रियलिस्टिक, सॉफ्ट, मूवी टोटल सपोर्ट करेगा। आप ये मान के चल सकते हैं कि HD ग्राफिक्स तक ये सपोर्ट करेगा। ओके, तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं मैच को। ये मैं अभी नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लेयर्स अनअवेलेबल हो सकते हैं। चलिए हमारा मैच हो गया, क्योंकि पबजी तो एक सदाबहार गेम है। इसमें नॉन मैच वाला कोई इशू ही नहीं है। मेरे कंट्रोल्स इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद पबजी को डाउनलोड किया है। तो हो सकता है मैं परफॉर्मेंस अच्छा ना कर पाऊँ, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और सेकंड थिंग कि ये टैब है, टैब में मैंने जनरली कभी खेले नहीं है। तो जहाँ तक मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ, लैग वाली इश्यू तो मुझे अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। पूरी तरह से स्मूथ भी आप नहीं बोल सकते, लेकिन लैग भी नहीं कर रहा।
जहाँ तक मैं ग्राफिक्स को देख पा रहा हूँ पूरी तरह से लैग तो नहीं कर रहा है, बट आप पूरा स्मूथ भी नहीं बोल सकते कि पूरा स्मूथ है जैसे मोबाइल में। हो सकता है ये मेरे स्क्रीन गार्ड की वजह से हो, क्योंकि अगर स्क्रीन लैग नहीं कर रहा है तो फिर इसको ये हो सकता है कि स्क्रीन गार्ड मैंने इसमें लगा रखी है तो स्क्रीन गार्ड का इशू हो। चेक करते हैं अभी 2 मिनट खेल के, फिर हमें पता चलेगा इसका जेन्युइन रिव्यू। Let's go. तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा कुछ लैग वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, लैग वाली कोई इशू नहीं है जैसे नॉर्मल पहले मोबाइल्स में हुआ करती थी, बट टैब में कोई लैग वाली प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। मैं इसको करीब 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है। साउंड क्वालिटी का तो क्या ही जवाब, साउंड क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। ओवरऑल ये अच्छा है, बस एक स्टाइलस वाला इशू चल रहा है कि स्टाइलस आपको एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ेगा। ऐसा है कि स्टाइलस इसमें सपोर्ट करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। आप देख सकते हो आजकल इसने सेटिंग्स में अब हमें नए फीचर्स भी दे दिए हैं। लाइक अगर मैं स्टाइलस यूज़ करूँगा तो यहाँ हमें ऑन देने, अगर मैं फिंगरप्रिंट पेंटिंग ऑन करूँगा तभी मैं ये हमारा फिंगर काम करेगा। अदरवाइज़ अगर मैं फिंगरप्रिंट पेंटिंग बंद कर दे रहा हूँ तो ये केवल स्टाइलस को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो कुल मिला के यही है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बैटरी बैकअप भी सही है। जिस प्राइस रेंज में मैंने लिया है, मैंने इसको 11,000 में लिया और ये प्राइस रेंज काफ़ी सही है डिस्काउंट लगा के। अगर आपको इस प्राइस रेंज में मिला है तो ये बहुत अच्छा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। अब तक तो मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ है। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये अभी एंड्रॉयड 13 में चल रहा है। एंड्रॉयड 13 यहाँ आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड 13 में ये चल रहा है और बहुत जल्द इसमें अपडेट भी आने वाला है। होप सो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। थैंक यू।